दोस्तों, होता ये है कि किसी भी कंपनी को लेकर के जब मार्केट में बहुत अच्छी न्यूज़ होती है और कंपनी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवमेंट होती है, तो हम कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं और हर कोई उसके बारे में डिस्कस भी करना शुरू कर देता है। लेकिन वही कंपनियां जब करेक्शन में आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अगर आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर बहुत सी कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई हैं, उससे पहले भी कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई हैं। और जब कंपनियां मार्केट में लिस्ट होती हैं, तो अगर आप देखोगे उसका चार्ट क्या होता है, लिस्ट हुई कंपनी आप देखोगे इस पोजीशन पे चला जाता है और डिमांड ज़्यादा होती है, इसी वजह से प्राइस बढ़ता चला जाता है। और बाद में क्या होता है, स्टॉक का जो प्राइस होता है अपने आप को एडजस्ट करता है और हमें इस पोजीशन पे कंपनियां दिखती हैं। अब कंसर्न ये होता है, कंपनी का क्या बिजनेस अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी के जो फंडामेंटल है वो अच्छे हैं। अगर ये सब पैरामीटर सही है, तो कहीं ना कहीं इन सब कंपनियों में हमें बाउंस बैक भी होता हुआ दिख सकता है। इसीलिए मैं इस तरह की वीडियो के लिए लेके आता हूँ। अच्छी कंपनियों को फाइंड आउट जरूर करते रहना चाहिए और यही कंपनियाँ जब वापस बाउंस बैक करेंगी, तो कहीं ना कहीं हमारे नज़र में भी आएंगी और न्यूज़ में भी आएंगी, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। उससे पहले आपने अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, मैं यहाँ अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपके लिए लेके आता हूँ। कंपनी के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस भी होते हैं, स्टॉक स्प्लिट होता है, डिविडेंड होता है, तो बहुत चीज़ें होती हैं जो न्यूज़ बेसिस पे मैं आपके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कवर करता रहता हूँ। टाइम टाइम पे मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ, वीडियो नहीं कवर कर पाता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ और कुछ हमारे जो वीडियोज़ होते हैं बाहर के, मैं वो भी आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। हमारा एक एप्लीकेशन है जिसमें मैं टाइम टाइम पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप में ही आपको लिंक मिल जाएगा नीचे की तरफ। आप यहाँ से क्लिक करके, अगर आप एप्पल स्टोर है या आप एंड्रॉयड का फ़ोन है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो वन बाय वन सारी कंपनी को हम कवर करने वाले हैं। व्हाट्सएप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर के आप उसको हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पहली कंपनी है डोम्स इंडस्ट्रीज़। अगर आप देखोगे तो स्टेशनरी की दुकानों में देखोगे, टॉयज़ की दुकान में देखोगे, तो डोम्स के प्रोडक्ट आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। मार्केट में जब रिकवरी होती है ना, तो बहुत सी कंपनियां हैं जो स्ट्रांग हैं, बिजनेस वाइज अच्छी हैं, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे बाउंस बैक देखने को मिलता है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे देखोगे, जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई, उसके बाद देखोगे कितनी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है इस कंपनी में। लेकिन काफ़ी टाइम से क्या है, एक फ्लैट परफॉर्मेंस आ रही है। अगर टॉप देखोगे 3,000 तक यहाँ पे लेवल था, इसको टच करने के बाद यहाँ रिकवरी हुई, करेक्शन हुआ, फिर देखिए रिकवरी 3,000 का लेवल था, टच करा कंपनी ने, फिर देखो यहाँ पे करेक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं 3,000 का जो लेवल है, इसको कंपनी टच करके लिए स्ट्रगल कर रही है। लेकिन अगर मूवमेंट होता है तो ये कंपनी हमें और भी ऊंचाई पे जाती हुई नजर आ सकती है। पी रेशियो के साथ देखोगे तो इसका ज़्यादा देखने को मिलेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 15,000 करोड़ की है। अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टेशनरी की दुकानों में देखोगे, इनके जो कॉम्बो प्रोडक्ट होते हैं बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं और आजकल देखोगे मैक्सिमम दुकानों में मुझे इसके प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। आपको भी दिखते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप। अब सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में, देखोगे ब्रांडेड स्टेशनरी के मामले में आर्ट प्रोडक्ट बात करते हैं, जिसे स्केच पेन होता है, कलर्स होते हैं। आप देखोगे इनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अलग देखने मिलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको आर्ट मटेरियल देखने मिलेगा, पेपर स्टेशनरी है, किट है, कॉम्बोस हैं, ऑफिस सप्लाईज की बात करें, तो ये सब कंपनी के बिजनेस के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। ब्रांड वाइज सेल्स देखोगे तो डोम्स का 84% का है यहाँ पर। कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखोगे वो भी अच्छा है। और डोमेस्टिक मार्केट तो 86% है ही है, एक्सपोर्ट भी कंपनी करती है लगभग 13.9% का। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर जानना होता है। देखिए, मैं कोई बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन तो दे नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कंपनी क्या करती है, क्या बिजनेस है, बाकी डिसीजन आपको लेना होता है। स्टॉक पी देखोगे 74 है, इंडस्ट्री पी की बात करते हैं 24.2 देखने मिल रहा है, तो वैल्यूएशन ज़्यादा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, कंपनी को अपनी सेल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्वार्टरली ईपीएस बढ़ेगा, तो वैल्यूएशन हमें कूल डाउन होती दिखेगी। देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है 600 करोड़ का था, जो कि 1200 से 1500, 1900 लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है यहाँ पर। अब नेट प्रॉफिट देखोगे तो देखिए कंपनी का कितना था, 38 से माइनस में गया, फिर देखिए 103, 160 और 216। तो कंपनी के बिजनेस पे तो बढ़िया है ही है, हाँ रिकवरी नहीं हो रही है, स्ट्रगल कर रही है कंपनी एक लेवल पे आकर के, तो ये एक सोचने वाली बात है। प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, एफआईएस की होल्डिंग देखोगे, डीआईएस की होल्डिंग देखोगे, पब्लिक होल्डिंग कितनी है, सिर्फ 3.90 है। तो ये सब जानना इंपॉर्टेंट होता है। फिर बात करते हैं सेलोवर्ड की, इसका भी बहुत डिमांड है, ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप देखोगे शुरुआत में क्या हुआ, कंपनी मार्केट में आई,
काफ़ी तेज़ी थी यहाँ पर, बाद में क्या हुआ, यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल गया। अब इसमें भी देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,000 करोड़ की, एकदम नई कंपनी है। कब आई मार्केट में, देखिए नवंबर 23 में। और उसके बाद से क्या हुआ, लगातार लगातार करेक्शन देखने मिला। बहुत सी कंपनियां ऐसी देखने मिल जाएंगी, प्रिंस पाइप देख लो, अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड देखोगे, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो लिस्ट हुई हैं, लेकिन बाद से देखोगे अपने आप को रिकवरी नहीं कर पाई। लेकिन बिजनेस वाइज देखोगे, जो कंपनियों में अगर रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर रिकवरी एक एक दिन में बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी देखोगे तो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पेन होते हैं, स्टेशनरी होती है, और मोल्डेड फर्नीचर्स होते हैं, कंज्यूमर हाउसवेयर से बात कर रहे हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट देखोगे यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस कंपनी का भी फंडामेंटल देखना इंपॉर्टेंट है, और इंडस्ट्री पी 26.7 है, स्टॉक पी देखोगे यार 40.5 देखने को मिलेगा। प्रमोटर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग भी देखने मिल जाएगी, पब्लिक होल्डिंग से 4.69 है। इसकी बैलेंस शीट भी अच्छी है, लगभग 2,000 करोड़ के रिजर्व हैं, बोरिंग ना के बराबर है एकदम कंपनी में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो है एएसके ऑटोमोटिव। इसको भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, हम लगातार डिस्कस कर रहे थे। रिकवरी कितनी हुई है, 94% तक। बाद में देखोगे तो टॉप से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, कितना, 11% तक का। सिर्फ 8,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। इसका भी ये देखोगे तो मैं अगर शॉर्ट में देखूँ, देखिए कंपनी क्या करती है, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम टू व्हीलर कंपनी बनाती है। देखिए क्या होता है, कुछ कंपनियाँ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करती हैं, भले ही वो ऑटो एंजिलियरी का पार्ट हो, लेकिन कंपनी ब्रेकिंग सिस्टम बनाती है। ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर प्राइकॉल की बात करते हैं, अब देखो मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है प्राइकॉल, तो हमने 2 साल पहले डिस्कस किया था दिवाली के टाइम पे, मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे। अभी देखोगे अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है प्राइकॉल। वो क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाता है, तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर कंपनी स्पेशलाइज है। अब अगर इसका हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक भी 34.8 है, इंडस्ट्री पे देखो 26.8 है। अगर आप इंडस्ट्री पे से स्टॉक पी को कंपेयर करते हो, तो आपको देखने मिलेगा बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हाई भी नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 78% की है, अभी ये स्प्लिट होगा 75-25 में जाएगा, तो एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग भी अच्छी है, पब्लिक होल्डिंग बहुत नॉमिनल सी देखने को मिल रही है। तो ये सब कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गोपाल स्नैक्स के बारे में पढ़ा हो, शुरुआत में जब कंपनी का आईपीओ आया था, कितने लोग इसके बारे में वीडियो बना रहे थे, और आज के दिन देखोगे यहाँ पर तो 10% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। और अगर आप देखोगे, न्यूज़ आती है, गोपाल स्नैक्स एम टू ₹1750 से 800 करोड़ रेवेन्यू, इनका एम कितना है, फाइनेंशियल 2026 में इनका जो रेवेन्यू जनरेशन का जो एम है वो 1750 से 1800 करोड़ तक का है। जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो स्टॉक में मूवमेंट तो होता ही है, और मैनेजमेंट की तरफ से ये अगर इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बाइंग देखने को मिल जाती है। तो ये रीज़न है इसमें। बाकी इस कंपनी में अगर आप देखते हो, ये देखिए कैसा मूवमेंट था, शुरुआत में काफ़ी लोग खरीदने आ गए, फिर करेक्शन हुआ, फिर रिकवरी हुई, फिर देखो यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, बाद में देखिए रिकवरी दिख रही है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है, 3,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी है, छोटी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। मैनेजमेंट की स्टेटमेंट आने सिर्फ न्यूज़ बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कंपनी का बिजनेस अच्छा है, एथनिक स्नैक्स होते हैं, वेस्टर्न स्नैक्स होते हैं, इसमें कंपनी काफ़ी अच्छी मार्केट शेयर लेकर रखी हुई है, और उसके साथ में इसका स्टॉक भी अगर देखेंगे 73.0 है, इंडस्ट्री पे देखोगे 29.0 है। महंगी कंपनी है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग देखोगे 81% है, जो कि अभी आगे चल के हमें नीचे जाते हुए दिखेंगे जरूर से। वहीं पब्लिक होल्डिंग 9.95% है। डीआईएस ने अच्छी होल्डिंग बना कर रखी है, एफआईएस की होल्डिंग भी अच्छी है। हाँ, कैश रिच कंपनी है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें कंपनी के रिजर्व देखने पड़ेंगे, 392 करोड़। बोरिंग देखोगे 67 करोड़ की है, जो कि लगभग ना के ही बराबर है। लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी है, 1 करोड़ की है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 66 करोड़ की है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पिरामिड टेक्नोप्लास्ट की, 163 के प्राइस में। इसका मैक्सिमम चार्ट देखो कंपनी कब आई है, 1 सितंबर को। उसके बाद देखोगे करेक्शन में है, बार बार रिकवरी हो रही है, करेक्शन हो रहा है। माइक्रो कैप कंपनी है, 597 करोड़ की, छोटी कंपनी है। सिर्फ प्राइस देख करके नहीं जाना होता है, कंपनी का प्राइस कितना है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, मैं तो बिल्कुल डिस्कस करता ही नहीं हूँ प्राइस को लेकर के। कंपनी के बारे में, नई कंपनी है, मार्केट में सस्टेन कर रही है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, एफआईएस इतनी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप, फिर भी एफआईएस ने होल्डिंग बना के रखी हुई है। डीआईएस की होल्डिंग में आपको देखने को मिल जा रहा है यहाँ पर। बैलेंस शीट भी देखोगे कंपनी की अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, बोरिंग भी ना के बराबर है। तो बहुत ऐसा नहीं कि मैं बहुत हाई फाई बोल दूं कि कंपनी 5 स्टार है, लेकिन फिर भी देखो कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट में डील कर रही है, किस किस इंडस्ट्री में इसकी डिमांड है, ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन अगर आप देखोगे स्टॉक पी भी 21.7 है, इंडस्ट्री पे देखोगे 24.5 है, तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इसकी हाई देखने को नहीं मिल रही है। फिर दोस्तों बात करते हैं पीएन गैडगिल ज्वेलर्स की, इसको भी हम शुरू से कवर करते आ रहे हैं। मैक्सिमम चार्ट देखोगे, देखिए शुरुआत में कितनी तेजी थी, बाद में देखो करेक्शन हुआ 25% तक। अब जो लोग तो सिर्फ नाम दे करके इन्वेस्टमेंट करने आए होंगे, तो यहाँ पे फंसा हुआ फील कर रहे होंगे। अभी के टाइम पे करेक्शन है, 7,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। इसका भी देखोगे किस तरह का बिजनेस है, ये देखिए बिजनेस ऑफ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ज्वेलरीज होती हैं। इसमें प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो आपको अच्छी देखने मिल जाएगी। डीआईएस ने अच्छी होल्डिंग बना रखी है, पब्लिक होल्डिंग भी रही है।
हाँ, बैलेंस शीट की बात करोगे तो ये सब कैश रिच कंपनियाँ हैं, अच्छे खासे रिजर्व हैं, बोरिंग देखोगे 930 करोड़ की है। रिजर्व के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आधे से बोल सकते हैं ज़्यादा ही है बोरिंग, और लॉन्ग टर्म बोरिंग 8 करोड़ है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है जो कि आपको ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। फिर दोस्तों बात करते हैं हैप्पी फोर्जिंग की। ये भी कंपनी जब से मार्केट में आई है 29 दिसंबर से अभी तक में देखिए करेक्शन में है। इस कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, 8,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर आप देखोगे ऑटो एंसिलरी में आप देखोगे फॉर्जिंग लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, स्पेशलाइजिंग इन डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हैवी फॉर्जिंग एंड हाई प्रीशियस मशीन कंपोनेंट होते हैं जिसमें कंपनी काम करती है। कास्टिंग फॉर्जिंग फास्टनर्स होते हैं, इंडस्ट्री कास्टिंग फॉर्जिंग होती है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसमें भी अगर देखोगे यहाँ पे स्टॉक भी 31.8 है, इंडस्ट्री भी 29.6 है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे अच्छी खासी होल्डिंग है, एफआईएस जीआईएस भी है, पब्लिक होल्डिंग बहुत ना के बराबर है 2.18% है। बैलेंस शीट देखोगे रिजर्व 1800 करोड़ के हैं, बोरिंग सिर्फ 227 करोड़ की है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में अगर आप जानना चाहते हो कि और मैं डिटेल में डिस्कस करूँ कंपनी के, अगर मैं इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर रिपोर्ट होती है मैं उसके बारे में डिस्कस करूँ तो सब कुछ मैं आप पे लेके आऊँगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यूनिमैक एरोस्पेस की बात करते हैं, ये देखिए शुरुआत में काफ़ी लोग बाइंग करने आते हैं, बाद में क्या होता है 25% गिरावट हो जाती है। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में, अगर लंबा टिकना है आपको तो कंपनी के बारे में बिजनेस पढ़ना पड़ेगा। जो सिर्फ न्यूज़ बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर देते हो यहाँ पे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, और बाद में देखोगे तो कमेंट बॉक्स में बहुत लोग लिखते हैं कि अरे इस स्टॉक में क्या होने वाला है, हमने इस प्राइस में लिया, अभी क्या करना चाहिए। स्मॉल कैप कंपनी है तो गिरावट आप बड़ी यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि कंपनी क्या करती है, एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, आप यहाँ पे नाम देखने मिल ही रहा है, और ये स्पेशलाइज है, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं जो कि अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। इसी वजह से अगर आप देखोगे यहाँ प्रमोटर होल्डिंग कितनी है 79.82 है, डीआईएस ने भी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है, और पब्लिक होल्डिंग भी 11.98 तक देखने को मिल जा रही है। अभी काफ़ी कंपनीज़ हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो जरूर आप ध्यान दीजिएगा। सीगल इंडिया लिमिटेड, ये भी कंपनी क्या है, यहाँ पे देखिए शुरुआत से करेक्शन देखने को मिल रहा है 36% तक का, 4,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये कंपनी जब मार्केट में आई थी तभी मैंने कवर किया था इसको, और कंपनी में मार्केट में आते ही इसमें अच्छे ऑर्डर मिले तो इसमें और तेजी हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है तो मुझे लगता नहीं कि लॉस में बेचने वाली है, क्योंकि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होते हैं सारी कंपनी करती है, और इनके पास अच्छे खासे ऑर्डर भी मिल रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे 82% है, एफआईएस जीआईएस भी है, पब्लिक होल्डिंग भी 8.25 है। ये सब भविष्य में रिटर्न देने वाली कंपनियां हैं, शॉर्ट टर्म में तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। बंसल वायर इंडस्ट्री, ये भी कंपनी अच्छी है, शुरुआत से हम कवर करते आ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ देखिए जहाँ पे शुरुआत थी सिर्फ 1.61% के रिटर्न बने, और जो लोग सिर्फ भागती हुई कंपनी को पकड़ते हैं यहाँ पर फंसा हुआ फील कर रहे हैं। यहाँ पर 5,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो इसके बारे में आप चाहो पढ़ सकते हो। और भी कंपनी है जेजी केमिकल के बारे में बात करें, इसका भी आप शुरू चार्ट देखोगे तो ये देखिए बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं बना और नुकसान भी कोई नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है 1300 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि जब से कंपनी मार्केट में आई है देखोगे तब से लेकर कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है, केमिकल इंडस्ट्री कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है, वो पूरे सेक्टर में ही गिरावट है। उस कंडीशन में भी देखो इस कंपनी आपको हरा निशान देखने को मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में जो कंपनी स्ट्रगल कर रही है फिर भी बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं हो रहा, तो आगे चल के जब पूरे सेक्टर में ग्रोथ होगी तो क्या होगा इस कंपनी में। बाकी अगर आप देखोगे इंडस्ट्री वाइज देखोगे, डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, तो कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो हमें क्या करना चाहिए इस कंपनी को लेकर के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हाट्सएप चैनल को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप जरूर जाके एक बार ज्वाइन करिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा, तो डेली हम आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बाकी आपके कुछ व्यूज़ होते हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।